हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझा। आज हम इसी चैप्टर को कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है। राजू वेंट टू अ शॉप where there were sealed boxes of different colors on sale. राजू एक शॉप पर गया जहां पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉक्सेस थे सेल के लिए, और शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन्स एंड ब्लू बॉक्सेस हैव 5 पेंसिल्स ईच। शॉपकीपर ने उनको बताया कि जो रेड कलर के बॉक्सेस हैं उसमें 4 पेन्स हैं, हर एक बॉक्स में 4 पेन हैं, और ब्लू कलर के जो बॉक्सेस हैं उसमें हर एक बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं। राजू बॉट X रेड बॉक्सेस एंड Y ब्लू बॉक्सेस। तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि एक रेड बॉक्स में 4 पेन्स हैं और ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं। राजू बॉट X रेड बॉक्सेस एंड Y ब्लू बॉक्सेस। अगर आप किसी शॉप पर जाते हो, आपको पता कि एक रेड बॉक्स में 4 पेन्स हैं। अगर आपने एक बॉक्स खरीदा तो आपको 4 पेन्स मिले, 2 बॉक्सेस खरीदे तो 8 पेन्स मिले। अगर आप X बॉक्सेस खरीदोगे तो आपको क्या होगा? 4 × यानी कि 4x आपको मिले नंबर ऑफ पेन्स, और नंबर ऑफ पेंसिल्स जो है एक बॉक्स में 5 हैं, और अगर आपने y बॉक्सेस खरीदे तो 5 × y यानी कि आपको 5y पेंसिल्स मिली। क्योंकि आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं पता यहाँ पर तो आपको मालूम था कि आपने एक बॉक्स लिया या 2 बॉक्स लिए तो आपने 1 × 4 किया या 2 × 4 किया, तो आपको पता चल गया कि आपको कितने पेन्स मिले। तो अगर आपको नहीं पता कितने बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पर है x। तो 4x पेन्स मिले और 5y पेंसिल्स मिल गई, राइट। और ये सामान खरीदने के बाद शॉपकीपर ने बताया कि इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स, ऑल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, तो अगर ये सामान खरीदता है तो उसको 3 एक्स्ट्रा पेन्स भी मिलेंगे। स्कीम है या गिफ्ट है। तो टोटल पेन्स एंड पेंसिल्स कितने उसने बाय किए? यानी कि उसने यहाँ पर 4x पेन्स बाय किए और 5y पेंसिल्स बाय की, और प्लस उसको 3 पेन्स एक्स्ट्रा एज अ स्कीम या एज अ गिफ्ट उसको मिल गए। तो ये हमारे सामने ये बन गई एक एक्सप्रेशन, एक लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स x और y, यहां पर 2 तरह के वेरिएबल्स हैं। लेकिन हमारे जो चैप्टर है ये, इसमें हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें 1 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस ही करेंगे। अभी 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था कि हम एक्सप्रेशन को किस तरीके से, अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है तो उसको हम किस तरीके से इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे सामने बन गई एक एक्सप्रेशन 4x + 5y + 3, राइट। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ऑफ लेंथ L एंड विड्थ W। उसकी जो लेंथ है गार्डन की वो L मीटर है और उसकी जो विड्थ है वो W मीटर है। इसको हमने क्या करना है, इसकी फेंसिंग करनी है।
अ वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ। जैसे कि हमारे सामने ये एक गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो जो इसकी लेंथ वाली साइड है, एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है। लेंथ वाली साइड पर हमने वायर लगानी है, और जो विड्थ वाली साइड है, ये विड्थ वाली साइड जो है दो, यहाँ पर हमने वुडन फेंस लगानी है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास दो लेंथ्स हैं तो दो लेंथ हमें चाहिए वायर की, और दो विड्थ हैं तो दो विड्थ चाहिए हमें वुडन फेंस की। तो यहाँ पर टू लेंथ हमारे पास हैं और उसके लिए हमें चाहिए वायर फेंस। और वायर फेंस जो है वो 100 रुपीज पर मीटर है, ठीक है। तो 100 रुपीज पर मीटर का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर 1 मीटर लेंथ हमें 100 रुपए की मिलती है तो 2L मीटर जो लेंथ होगी वो, अब हमें लेंथ तो पता नहीं ना कितनी है, वो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें 2L मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यानी कि 200L। और विड्थ भी यहाँ पर दो है, और विड्थ जो है वुडन फेंसिंग है, वुडन फेंसिंग की कॉस्ट है 80 रुपीज पर मीटर। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2 160 W। तो हमें अगर लेंथ L है तो यहाँ पर 200L और विड्थ W है तो 160 W, ठीक है। तो हमें जो इसकी कॉस्टिंग है फेंसिंग की, ये हो जाएगी 200L प्लस 160 W, राइट। ये तो फेंसिंग की कॉस्ट हो गई। अब हमें और क्या करना है इसमें, स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन विच विल कॉस्ट 50 पर स्क्वायर मीटर। अब हमें इस गार्डन में सीड्स सोइंग करनी है, तो सीड्स की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। फेंसिंग के लिए हमने क्या किया था, लेंथ को मल्टीप्लाई किया था इसकी कॉस्ट पर मीटर से, और विड्थ को मल्टीप्लाई किया था वुडन कॉस्ट पर मीटर से। और एरिया जो होता है किसी भी रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ नहीं है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। W यहाँ पर गिवन है, ब्रेड्थ के बदले विड्थ गिवन, दोनों सेम वर्ड्स हैं, विड्थ भी कह सकते हैं और ब्रेड्थ भी कह सकते हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है LW, और यहाँ पर जो सीड की कॉस्ट है वो है यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट जो है उसकी है 50 पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाय LW, तो क्या हो जाएगा ₹50 LW। तो यहां पर अगर हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है कि फेंसिंग की कॉस्ट कितनी आई थी और सीड्स की कॉस्ट कितनी आई थी, तो टोटल पैसा हमने कितना खर्च किया, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हुआ, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फेंसिंग की कॉस्ट थी हमारे पास 200L प्लस 160W प्लस 50LW, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो इस तरह के और भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे इस चैप्टर में, और कुछ एक्सरसाइजेस भी होंगी, वो हम अपनी अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज शुरू करेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी समझाएंगे। तब तक आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखिए। अगर कोई समझने में प्रॉब्लम आई है, कोई नई चीज़ समझ में आई, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।